तुम्हारा केस 2 मिनट के अंदर गिर जाएगा। ईडी जिसके बलबूते पर ना जाने कितने नेताओं को जेल में पहुंचा दिया गया, और उस ईडी को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको कान खोल करके सुनिए। लोगों को बताइए कि उस ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी के बारे में कि तुम्हारा जो केस है वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट की बहस में तुम्हारा केस फ्लैट हो जाएगा, गिर जाएगा। योर केस विल फॉल फ्लैट विद इन 2 मिनट ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर तुमसे जिस वक्त में जिरह होगी और उस वक्त में जिरह के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, पलट करके सवाल पूछे जाएंगे, तो तुम्हारे पास में जवाब नहीं है और तुम्हारा केस 2 मिनट में गिर जाएगा। यह बात कही है आज सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ईडी को किस मामले के अंदर? ये सिसोदिया के मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में। मनीष सिसोदिया के मामले में जब जमानत के ऊपर सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तो जो बहस हो रही है वो बहस जमानत के ऊपर हो रही है, लेकिन निचली अदालतों में जाकर के तुम्हें जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो तुम्हारा केस 2 मिनट में गिर जाएगा। क्यों कहा ऐसा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो पूछता है कि सबूत कहां पर है, सबूत बताइए। ईडी से कहा कि आप ये बताइए जिस व्यक्ति को आपने पिछले 222 दिनों से जो व्यक्ति जेल के अंदर है और उस व्यक्ति से आप सबूत अभी तक नहीं लेकर के आ पाए हैं, सबूत कहां पर है? पैसा किससे लिया? मनीष सिसोदिया के पास में वो क्या पैसा है, नहीं है? वो पैसा कहां पर है, कितना पैसा है? ये कोई सबूत आपके पास में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है, तो आपने मनीष सिसोदिया को आरोपी क्यों बना दिया? सुप्रीम कोर्ट से तो वैसे ही जो है साहिब को बहुत आजकल जो है वो एक तरह से कहें कि राजनीतिक तौर पर जो है डर सा लगता है, क्योंकि इतना सारा जो है वो बवाल करके जो है वो एक पूरा कार्यक्रम खड़ा किया जाता है और उसके बाद में सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तहस नहस हो जाता है। आपको याद होगा ना मनीष सिसोदिया के केस में क्या हुआ था। मनीष सिसोदिया के केस में टीवी पर बड़ी बड़ी खबरें चलती थी कि 200 मोबाइल तोड़ दिए गए, 150 मोबाइल तोड़ दिए गए, 100 मोबाइल तोड़ दिए गए। इस तरह से खबरें चलती थी कि सबूत मिटाने के लिए 200 मोबाइल को तोड़ दिया गया है। यह दावा किया जाता था फला जगह पर मोबाइल जब्त हो गए हैं, फला जगह पर यह हो गया, फला जगह पर यह हो गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी की ईडी की जो टीम है वो मौन हो गई। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए यहां पर एनडीटीवी ने भी इसी बात को लिखा है। ये लाइव टुडे की खबर मैं आपको बता रहा था, ये एनडीटीवी की खबर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना जिरह के दौरान सिसोदिया का केस 2 मिनट में गिर जाएगा। यह कहा। सुनिए, आगे सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 अक्टूबर तय कर दी गई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने ईडी से पूछा, सबूतों की कड़ी एक दूसरे से जुड़ नहीं रही है, आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित हैं, जबकि यह सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। बेंच ने ईडी से सवाल किया कि सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां पर है? सिसोदिया को अगर पैसे मिले तो किसने दिए? उन तक यह पैसा कैसे पहुंचा? पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यह शराब से जुड़ा हुआ पैसा हो। अब इसके बाद में 2 करोड़ 20 लाख 2.2 करोड़ उसका भी एक जिक्र है आगे, लेकिन वो पैसा पता नहीं चल रहा है किसका पैसा है, कहां से पैसा है। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपके पास में जो ये दिनेश अरोड़ा है, जो सरकारी गवाह बन गया है, इस दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा आपके पास में क्या है? क्या है आपके पास में सबूत? भाई एक सरकारी
जो है वो गवाह है, वो सरकारी गवाह कह रहा है, उस गवाह के आधार पर आप बातें बोल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपके पास में और सबूत क्या है? उस सरकारी गवाह ने जो बात बताई, क्या उससे कुछ रिकवरी हुई? क्या उससे आप कुछ आगे कड़ियां जोड़ पाए? ये जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और कह रहा है कि आप जो बातें बता रहे हैं वो कहानी सी लगती है, वो तथ्य पर नहीं है, फैक्ट नहीं है। ये कहा, सुनिए और सुनिए। जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच एजेंसी से पूछा कि गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे? क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को घूस पर चर्चा देखी? क्या यह बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या यह कहीं सुनी हुई बात नहीं है? अब मैं थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, एक दिनेश अरोड़ा है, कोई सरकारी गवाह है। इनकी तस्वीर नहीं है मेरे पास में, इसलिए इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, नाम अभी केवल इनका सामने है। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह है। ईडी कहती है कि दिनेश अरोड़ा बताते हैं कि मनीष सिसोदिया ने जो है वो रिश्वत ली है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इस दिनेश अरोड़ा के अलावा कुछ और भी है आपके पास में, या केवल ये दिनेश अरोड़ा है? और इसमें अरविंद केजरीवाल वो कहते हैं कि दिनेश अरोड़ा हो या और लोग हो, इनको जो है वो डरा धमका करके, लालच दे करके तरह तरह के बयान जो है दिलवाए गए हैं, ये आम आदमी पार्टी कहती है। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ये बताइए कि इस गवाह के जरिए आपने जो पूछताछ की है, तो कहीं पर कोई पैसा मिला है, कोई सबूत मिला है? ये जो है बात कही गई है। मनीष सिसोदिया के पास में 2 करोड़ रुपए कैसे आए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सबूत दिखाइए। 2 करोड़ 20 लाख रुपए इसका जिक्र है। ये देखिए आप, 2 करोड़ 20 लाख रुपए क्या है, पूरा सुनिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि लिकर ग्रुप की इस बातचीत में मनीष सिसोदिया को नहीं, आप उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कैसे ले आए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के पास में सीधे पैसे नहीं आए, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अलग है। इस पर एसएसजी ने कहा कि सिसोदिया के पास में 2.2 करोड़ रुपए आए हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने पूछा कि सबूत कहां पर है? उपरोक्त घटनाक्रम को साबित करना पड़ेगा। देखने में तो लगता है कि मनीष सिसोदिया इसमें शामिल नहीं लगते हैं, उनको तो पैसे मिले ही नहीं, सिसोदिया के पास में पैसे कहां से आए? कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या पॉलिसी कॉपी साझा करने का डेटा है आपके पास में? तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसी हालत कर दी साहब। ये क्या वो इसमें बताया गया? इसमें यह बताया गया कि ये जो सरकारी गवाह है दिनेश अरोड़ा, ये दिनेश अरोड़ा जो है, इसमें संजय सिंह का नाम भी इसी तरह से कुछ जोड़ा गया है। ये दिनेश अरोड़ा जो है वो उसकी मुलाकात होती है संजय सिंह और यहां पर केजरीवाल के साथ में, और फिर बताते हैं कि संजय सिंह जो है वो दिनेश अरोड़ा अभी सरकारी गवाह बन गया, तो इसने नाम लिया है संजय सिंह का, और इसीलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अब ये संजय सिंह जो है फिर मनीष सिसोदिया से इसको मिलवाते हैं, और फिर उसके बाद में एक जगह पर जो है वो 32 लाख या 32 करोड़ की भी जिक्र है, जहां पर वो कहते हैं कि पार्टी फंड के अंदर जमा कर दो। लेकिन वो किस लिए किया गया, और वो पैसा जब अगर जमा हुआ तो चेक के जरिए जमा हुआ, वो व्हाइट मनी हो गया, ब्लैक मनी नहीं हुआ, वो कैश में तो जमा नहीं किया। तो वो खेल है। अब इस पूरे सरकारी गवाह के उससे जो है वो खेल घुमा जा रहा है। और आप ये सोचिए कि मनीष सिसोदिया से जो है वो पहले मुलाकात ये दिनेश अरोड़ा की और संजय सिंह की और जो केजरीवाल की होती है, ये बताते हैं, और उसके बाद में मनीष सिसोदिया से फिर मुलाकात करवाई जाती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई मनीष सिसोदिया से मुलाकात जो है वो सीधी भी कर सकता था? क्योंकि कोई ये कहे कि केजरीवाल से मुलाकात हो गई और संजय सिंह से मुलाकात हो गई और सिसोदिया से मुलाकात ना हो, जमता ये बात आपको? भाई मुख्यमंत्री से मुलाकात हो सकती है और सांसद से मुलाकात हो सकती है, उप मुख्यमंत्री से मुलाकात ना हो और उप मुख्यमंत्री से बाद में मुलाकात होती है। तो ये कुछ चीजें अटपटी सी लग रही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर पूछ रहा है। अब आगे देखिए, इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास में दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई चार्जशीट में आप कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए दिए, ईडी ने इसे 33 करोड़ रुपए बताया, यह रुपए कहां है और किसे दे दिए गए, ये चेन साबित करनी होगी।
आपके पास में दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा शायद कुछ है ही, या शायद ही कुछ है, कि आप ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं सीबीआई की चार्जशीट में। देखिए एक और गेम हो रहा है, मतलब आदमी एक है, मनीष सिसोदिया एक ही आदमी है, सीबीआई कहती है कि इसने 100 करोड़ रुपए लिए हैं और ईडी कहता है कि साहब नहीं 33 करोड़ रुपए लिए हैं। आदमी एक, आंकड़े दो, और एजेंसियां, सीबीआई एक और जांच एजेंसी उसी में केस में जांच कर रही है और ईडी भी इसी में जांच कर रही है, लेकिन आंकड़े दोनों के अलग अलग हैं। यह है, जस्टिस खन्ना ने कहा कि पैसा सिसोदिया के पास नहीं जा रहा है, यह किसी एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ में वह शामिल है तो उसकी परोक्ष देनदारी बनती है, अन्यथा अभियोजन लड़खड़ा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरह से एक अलग अपराध है, हमें देखना होगा कि उस संपत्ति पर उनका कब्जा है। आपको प्रावधान के सटीक शब्दों पर जाना होगा और दिखाना होगा कि कैसे उसे लगाएं। कानून में इसके लिए एक निजी शिकायत माना जाता है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई ये पहले तो आप ये स्पष्ट करो कि जिस पैसे को, जिस रिश्वत को सीबीआई 100 करोड़ कहता है उसको आप 33 करोड़ क्यों कहते हो? सीबीआई वो पैसा बढ़ा करके क्यों बता रहा है, आप कम करके क्यों बता रहे हो? पहले तो इस बात को वो करना है। दूसरा, आप जो ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप जो है वो पीएमएल कानून के तहत जो है इनको लेकर के जाना चाह रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इनको लेकर के आए हैं, तो वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, तो आप इसमें क्यों लेकर के आ रहे हैं इनको? और आप देखिए कि इतना जो झोलमेल मैंने आपको बताया, इतना झोलमेल जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी जो है अभी 12 तारीख जो है वो रखी है, 12 तारीख पर जो है फैसला होगा। और बहुत हद तक संभव है, जितनी जिरे आज जो हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कुछ ईडी को फटकार पड़ी है एक तरह से, उसके बाद में लगता है कि जमानत हो जाएगी सिसोदिया की। यानी आम आदमी पार्टी के लिए एक जो है वो बुरी खबर आई तो एक अच्छी खबर भी आ गई। हालांकि वैसे एक चीज और भी है, ये जो मामला है संजय सिंह का, इसमें 5 दिन की जो है वो कस्टडी मिली है और 5 दिन की कस्टडी 10 तारीख को खत्म हो जाएगी। 10 तारीख को जो है वो संजय सिंह की सुनवाई होगी और 12 तारीख को जो है वो सिसोदिया की सुनवाई होगी। अब संजय सिंह और सिसोदिया वो दोनों एक साथ बाहर हो जाते हैं या संजय सिंह को कुछ समय के लिए रखा जाता है और सिसोदिया को बाहर कर दिया जाता है, सवाल फिर ये भी है। अब देखिए, मैं आपको खबर दिखाता हूं, थोड़ी पुरानी खबर दिखाता हूं। ईडी का दावा, शराब घोटाले में 170 मोबाइल तोड़े, नीति आने से पहले कॉपी शराब कारोबारियों से शेयर की थी। अब इस तरह से दावे किए जा रहे थे कि भाई ये जो मनीष सिसोदिया है, ये मनीष सिसोदिया ने जब पॉलिसी लेकर के आ रहे थे, जो शराब को लेकर के एक नई पॉलिसी बनाई गई, उस पॉलिसी में किस तरह से क्या होगा, किस तरह से चीजें होंगी, कौन कहां पर पैसा लगा सकता है, कैसे दुकानें खुल सकती हैं, कैसे जो है वो और टेंडर का काम होता है, वो सारे डिटेल जो है वो बताते थे कि पहले ही जो है शेयर कर दी थी। मोबाइल तोड़ने का दावा किया जाता था कि इतने मोबाइल तोड़ दिए गए हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना साहब कि वो मोबाइल रिकवर नहीं हो। और अगर वो मोबाइल रिकवर नहीं किए गए, ये देखिए आप, ये ईडी ने जो है दिसंबर 2022 के अंदर दिल्ली कोर्ट के अंदर दावा किया था कि मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 मोबाइल फोन बदले और उन्हें तोड़ दिया गया और इससे 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक्साइज स्कैम में सबूतों को बड़े पैमाने पर बदला गया। तो इस तरह की खबर आती थी कि भाई मनीष सिसोदिया और उसकी गैंग और उसके साथी, उन्होंने मिलाकर के 150-200 मोबाइल जो बदल दिए, तोड़ दिए। अब बताइए, 222 दिन हो गए हैं मनीष सिसोदिया को जेल में, तो 222 दिन के अंदर आप उन मोबाइल की रिकवरी नहीं करवा पाए और आप उनका जिक्र अब क्यों नहीं कर रहे हैं? जो मोबाइल तोड़ दिए गए, आज जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई सबूत कहां पर है, सबूत कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट जब पूछ रहा है, तो आप क्यों नहीं कहते कि जो मोबाइल थी वो मोबाइल तोड़ दिए गए, उस मोबाइल के अंदर सबूत था? तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ना टूटे हुए मोबाइल कहां है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर वो सवाल पूछेगा और गाड़ी फिर वहां फंस जाएगी। इसीलिए साहब जो है घूम फिर करके बात क्या कही जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब हम जो है इस मामले के अंदर वो बता रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए जो है वो मनीष सिसोदिया के पास में आए थे। ये सारा गेम किस तरह से घुमाया जा रहा है और उस गेम में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसने आज साफ तौर पर कहा
कि भाई हमारे पास में तो जो ये मामला आया है जमानत को लेकर के है, हम तो जो है जमानत पर अब बहस करेंगे कि मामले में जो है वो वाकई कोई ऐसी चीज है जिसको मनीष सिसोदिया, अगर उसको बाहर जमानत मिल जाती है और वो बाहर निकल जाते हैं जेल से, तो वो कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, कोई सबूतों को मिटा सकते हैं। तो सबूत ही नहीं है तो मिटाएंगे कहां से? तो जाहिर सी बात है फिर सुप्रीम कोर्ट उस चीज पर सुनवाई कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दो टूक में कह दिया कि जब ये जमानत हो जाएगी तब ये बाहर चले जाएंगे, और उसके बाद में फिर जो है ये मामला हाई कोर्ट के अंदर चला जाएगा, लोअर कोर्ट में, और वहां पर फिर इस केस को लेकर के जब बहस होगी, जिरह होगी, तो उस केस में फिर दोबारा फिर यही पूछा जाएगा, वहां पर भी हाई कोर्ट में जज यही पूछेंगे कि सबूत कहां पर है, और सबूत नहीं होंगे तो मामला खारिज हो जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो देखिए किस तरह से चीजें बनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, लेकिन जब वो चीजें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती हैं साहब, तो फिर कैसे मामला पलट जाता है आपके सामने है। तो बहरहाल एक टेक्निकल थोड़ी सी एक खबर है, मैंने कोशिश की कि आपको आसान भाषा में थोड़ी सी बता पाऊं, और मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो बड़ी लाइन है इसके मायने आप समझ पाएं कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार ये लाइन क्यों कह रहा है, और इस लाइन के मतलब क्या है कि 2 मिनट में आपका केस हो खत्म हो जाएगा। आपको जरूर समझ में आया होगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।